भोपाल देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर शहरी टाइगर पाए जाते हैं, यानी कि इस शहर में ही आपको टाइगर्स का मूवमेंट दिख जाता है। मगर इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं ये संस्कार वैली स्कूल का रास्ता है और यहां से आगे अगर आप देखें तो लगातार आवाजाही यहां पर वाहनों की रहती है और इसी जगह पर टाइगर दिखा है। कई लोगों ने उसके वीडियो भी बनाए हैं और कई लोगों ने लोगों को अलर्ट भी किया है कि यहां से आप दूर हट जाइए वरना खतरा हो सकता है। अब यहाँ पर वन विभाग की टीम पहुंची हुई है और टाइगर सर्च भी कर रही है और साथ ही साथ लोगों को अलर्ट भी कर रही है कि अगर आपको आपका टाइगर के साथ सामना होता है तो आपको किस तरह से बचाव करने हैं। ये वन विभाग का अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है और आखिरी बार जो टाइगर कहीं पर अगर देखा गया था तो वो यहीं पर देखा गया था और यहाँ पर पगमार्क चिन्हित किए गए हैं वन विभाग की टीम के द्वारा। तो वो भी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये जो पगमार्क अगर आप देख रहे हैं ये टाइगर के हैं और यहीं से टाइगर जंगल में जाने की उसने कोशिश की। हालांकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो रेलिंग है और इसी वजह से वो जंगल में नहीं जा पाया। तो फिर अभी इस वक्त टाइगर का मूवमेंट कहाँ है, क्या स्थिति में वो इस वक्त है, ये सब चीज़ें हैं। जो रेंजर हैं वन विभाग के शिवपाल जी वो हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सर, अभी चूंकि यहाँ पर पगमार्क हम देख रहे हैं उसको आपने चिन्हित किया है, टाइगर यहाँ पर कैसे आया, कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और अभी कहाँ है? चूँकि क्या है कि ये जो केरवा कलेसो क्षेत्र है 12 फीट ऊंची टाइगर फेंसिंग से घिरा हुआ है। वो विशेषकर बारिश के दिनों में चूँकि टाइगर फेंसिंग की जो सीमा लाइन है उस पे हमने 2 से 2.5 फीट पत्थर बीम के साथ साथ जहाँ पे बीम नहीं डली हुई है वहाँ से 2 से 2.5 फीट ऊंची पत्थरों की दीवार बनी हुई है। बारिश के दिनों में विशेष तौर पे पत्थर की दीवार किसी कारणवश या तो पत्थर गिर जाते हैं या जैसे वाइल्ड बोर है या दूसरे जानवर के फेंसिंग के टकराने से कहीं फेंसिंग डैमेज होती है तो उस स्थान से ये बुलमदर के पास से इस बार जो टाइगर इसका शावक है वो बाहर आया। बाहर होते हुए जब उस बुलमदर फार्म से लेके ये संस्कार वैली रोड तक शावक यहाँ तक आया। क्योंकि ये पूर्व से भी ये टाइगर का के मूवमेंट पॉइंट रहे हैं तो यहाँ से टाइगर ने पहले अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि यहाँ पे फेंसिंग में ऐसा कोई टूटा हुआ भाग नहीं है जहाँ से वो अंदर जा पाए तो फिर यहाँ से शावक वापस हुआ और जिस स्थान से बाहर आया था उसी स्थान से अंदर की ओर गया। इस बात की जानकारी लग गई है, मतलब ये पक्का है कि वो चला गया है अंदर? हाँ, चूँकि जितने हमारे जहाँ से उसका पॉइंट है निकलने के या अंदर जाने के उन पॉइंट पे हमने कैमरा टेप लगाई हुई है। 2-2 कैमरा टेप प्रत्येक पॉइंट पे लगी हुई है। तो उन कैमरा टेप से हमारी पुष्टि होती है कि वो कब अंदर गए और बाहर गए आई हुई है तो उनका एग्जैक्ट टाइम के साथ में। क्योंकि ये वो रास्ता है जहाँ पर आवाजाही ज़्यादा है और उस वीडियो में भी हमने देखा कि लोगों ने किस तरह से कार में कुछ लोगों को बिठाया और कहा कि देखिए वहाँ पर टाइगर है। तो कितनी सावधानी रखने की ज़रूरत है लोगों को भी? देखिए, विशेष तौर पे जब बाघ का मूवमेंट बाहर की ओर होता है, चूँकि ये इस वर्ष में मैं फर्स्ट टाइम बाहर आया हुआ है तो इस कंडीशन में सबसे पहले तो हम वाल्मीकि बुलमदर और 1303 विशेष बैरियर है हमारे, बैरियर को क्लोज कर देते हैं ताकि यहाँ पर किसी भी वाहन या पब्लिक आना जाना पूरी तरह बंद हो जाए। साथ में जो विशेष तौर पे बाइक से जो लोग आना जाना करते हैं उनको पूरी तरह बंद करते हैं ताकि कोई ऐसी दुर्घटना घटित ना हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर लोगों की आवाजाही बंद को लेकर भी वन विभाग एक तरह से कह रहा है, लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप अकेले न जाएं। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी बात है कि बाइक से जो लोग यहाँ पर आते जाते हैं उन्हें भी एक तरह से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग भी इस रास्ते से अकेले न जाए। फिलहाल आगे की ओर भी हम चलेंगे, उन जंगली इलाकों में भी चलेंगे। केरवा और कलियासोत का जो जंगल एरिया है यहाँ पर टाइगर का सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। कैमरे लगाकर वन विभाग की टीम ने रखे हैं तो आगे भी हम चलते हैं और वहाँ पर भी देखते हैं कि आखिरकार टाइगर को कहाँ कहाँ वन विभाग की टीम सर्च कर रही है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। केरवा और कलियासोत डैम के आसपास जब से ही बाघ देखने को मिला है उसके बाद से वन विभाग का अमला खासा अलर्ट पर है। फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देखें तो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को सूचना दी जा रही है कि इस क्षेत्र में बाघ है, लिहाजा आपको सावधानी बरतनी होगी। सर, अनाउंसमेंट के जरिए भी आप लोगों को समझाइश दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ, वन्य प्राणी बाघ विचरण क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर धीमी गति से समस्त वाहनों को चलाया जाए। साथ ही 2 व्हीकल वाले लोग विशेष रूप से सावधानी रखें और बहुत स्पीड से ना और भयभीत ना हो, मतलब शांति से चले, बहुत तेज स्पीड में वाहन को ना चलाया जाए। ठीक है, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप लोग बताएं, यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट है, उससे लेकर आप लोग कितनी सावधानी बरत रहे हैं? इन लोगों से भी बातचीत करते हैं।
भाई साहब यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट है, टाइगर देखने को मिला है, किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं आप लोग? सर हम तो यहाँ पे अभी नए आए हैं, हम्म, अभी हमें कुछ पता भी नहीं इस बारे में। ठीक है। टाइगर का मूवमेंट यहाँ पर बताया जा रहा है, वन विभाग भी यहाँ पर समझाइश दे रहा है। आप लोग कितनी सावधानी बरत रहे हैं, इस रास्ते को कम से कम अवॉइड कर रहे हैं या फिर गुजर रहे हैं तो सावधानी के साथ? वो तो करनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। टाइगर यहाँ पर देखने को मिला है, कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं। अब वन विभाग का अमला यही समझाइश दे रहा है लोगों को कि यहाँ थोड़ा सा सुरक्षित चलें। तो आप लोग कितनी सावधानियाँ बरत? जी हम सावधानी ये है कि हम लोग जो है इस रोड से आएंगे ही नहीं। मैं इन भैया से यही कह रहा था कि अपन अब इधर से आना ही जाना बंद कर दो। ओके। आप बताएं, यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट देखने को मिला है इसी रास्ते पर और वन विभाग वही समझाइश भी दे रहा है, तो कितनी सावधानी बरत रहे हैं आप लोग? अब सावधानी बरतना ही पड़ेगा, अब ज़रूरत है सावधानी बरतना हो। क्योंकि आप बाइक पर हैं, ज़्यादा खतरा आपको है। हाँ तो ये रास्ता को बदल रहे हैं आप लोग? बदलना चाहिए और बदलना ज़रूरी है, इसकी जानकारी दी जाए। ये तो रास्ते ही बदलने की बात हो रही है। आप लोग बताएं, आप तो बाइक पर है, ज़्यादा खतरा है आपको अगर इधर टाइगर दिखाई दे रहा है और आमना सामना हो जाता है तो? कभी कभी दिखाई तो नहीं दिया मेरे को, पर खतरा तो है आगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप तस्वीरों में देखें दूर तक ये वाहनों को, चूंकि यहाँ पर बैरिकेटिंग भी की गई है और लोगों को लगातार समझाइश दी जा रही है कि आप लोग किस तरह से सावधानी बरतें, खास तौर पर वो बाइक सवार लोग जो कि बाइक से इस रास्ते पर आना जाना करते हैं। वन विभाग का अमला अलर्ट पर है। टाइगर 2 से 3 बार लोगों को दिख चुका है, खतरा बढ़ा है और यही समझाइश वन विभाग लोगों को दे रहा है। कैमरा पर्सन साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। ये केरवा कलियासोत जंगली इलाका है और ये वो क्षेत्र है जहां से टाइगर मूवमेंट लगातार देखने को मिलता है। फिलहाल TV9 भारतवर्ष की टीम वन विभाग की टीम के साथ इस जंगल में टाइगर सर्चिंग कर रही है, क्योंकि इससे पहले हमने जहां पर टाइगर की आखिरी लोकेशन मिली थी उसके पगमार्क भी दिखाए थे। और ये घना जंगली इलाका, चूंकि भोपाल एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर अर्बन टाइगर्स भी मिलते हैं और इस पूरे जंगल में 5 टाइगर हैं। समय समय पर, चूंकि यहाँ पर ये तार फेंसिंग जो अगर आप देख रहे हैं तो कुछ कुछ ऐसी जगह है जहां पर फेंसिंग या तो टूट चुकी है और वहीं से टाइगर बाहर आ जाता है, सड़कों पर आता है और इसके चलते वन विभाग भी अलर्ट पर है। फिलहाल यहाँ पर वन विभाग की टीम को आप देख रहे हैं जो टाइगर सर्च कर रही है और खुद यहाँ के जो रेंजर है वन विभाग के शिवपाल जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, घना जंगली इलाका है, यहाँ पर भी आप टाइगर सर्च कर रहे हैं, 5 टाइगर यहाँ पर हैं, कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? चूँकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं यहाँ पर कि लगभग 60 डिग्री से एबव की का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ से चूँकि जो फेंसिंग भी है तो फेंसिंग में भी यहाँ पे पहाड़ी से केवल लैंडस्लाइड के कारण बड़े पत्थरों के आने से भी फेंसिंग हमारी डैमेज होती है, वाइल्ड लाइफ से भी। तो यहाँ पर चूँकि इसकी रिपेयरिंग भी में भी थोड़ी कठिनाई तो होती ही है। तो अभी जो 17 अगस्त को बाहर टाइगर आया, इसी क्षेत्र से बाहर की ओर उसका मूव हुआ था, लेकिन चूँकि हमारी नियमित रूप से चेकिंग होती है, फेंसिंग की चेकिंग होती है, तो फेंसिंग को दुरुस्त कर लिया गया है और टाइगर अब अंदर की ओर है, तो अब कोई ऐसी संभावना नहीं है। खतरा कितना बढ़ जाता है जब बाहर आता है, क्योंकि जैसे ही बाहर आया सीधे सड़क है और फिर चूंकि अर्बन टाइगर्स हम उन्हें कहते ही हैं। चूँकि बाहर आने की कंडीशन में विशेष चुनौतियाँ हो जाती है, क्योंकि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है और चूँकि यहाँ पे बहुत ही वाहनों का भी, पब्लिक का भी आवागमन बहुत ज़्यादा है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन जाती है। वो एक सबसे बड़ी चुनौती है कि वाइल्ड लाइफ के साथ साथ कोई भी जनहानि या ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, तो इस पे विशेष हमें सावधानी रखनी होती है। चलिए, तो इसी को लेकर विशेष सावधानी है कि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो। फिलहाल वन विभाग का अमला लगातार इस बात पर नज़र बनाए हुए हैं कि टाइगर रहवासी क्षेत्र में ना जाए और किसी तरह की कोई बड़ी जनहानि ना हो। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।